वो दो लोग कौन हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन है? एक समय माता अदिति और कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक अदिति और एक दिति। एक दिन दिति ने कहा कश्यप ऋषि से, किस समय कहा? गोधीली बेला में, कि मुझे काम वासना सता रही है, हम काम वासना शांत करना चाहते हैं। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी ये गोधीली बेला है, भगवान रुद्र के गण विचरण करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये समय तो पूजा पाठ करने का होता है, पर मानी नहीं। और कश्यप ऋषि के हाथ को पकड़ा और लेकर के चली गई आश्रम में और काम वासना को शांत किया। थोड़ी देर के बाद थरथर कांपते हुए उपस्थित हुई। तो कश्यप ऋषि ने पूछा, देवी क्या कारण है? तो कहा कि कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जो इस गलत बेला में संसर्ग किया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में दो पुत्र की उत्पत्ति होगी, दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। तो कश्यप ऋषि ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे दो पुत्र जो राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे, इनका उद्धार भगवान करेंगे, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो एक समय भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, गोलोक धाम में, और सनक सनंदन सनत कुमार 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त किए हुए, बड़े सुंदर स्वरूप, लंगोटी केवल धारण करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब इनसे कहा कि तुम जा करके संतान उत्पत्ति करो, प्रजा बढ़ाओ, तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं भी आपकी तरह सेवा पूजा अर्चन बंधन करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने क्रोध करके कहा कि जाओ, तुम्हारी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की ही रहे। वो सनक सनंदन सनातन संत कुमार आज भी वो 5 वर्ष के ही हैं और बड़ा सुंदर स्वरूप। तो भगवान नारायण के दर्शन करने रोज प्रातःकालीन जाते हैं। अब आज भी पहुंच गए भगवान नारायण के दर्शन करने गोलोक। और गोलोक जब गए तो भगवान के पार्षद जय और विजय, इन दोनों लोगों ने क्या किया? सनक सनंदन सनातन संत कुमार से कहा, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कि तुम लोग लंग धड़ंग सुबह सुबह ही दर्शन करने आ जाते हो, तो ठीक नहीं है। तो चारों भाइयों ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? अरे ये प्रकाश में अंधकार, भगवान के दरबार में कभी भी कोई भी आ सकता है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 3 जन्मों तक तुम राक्षस की योनि को प्राप्त करो। तो आपस का कोलाहल सुन करके भगवान नारायण दौड़ करके आए और पूछा, क्या बात है, क्यों आपस में झगड़ रहे हो? तो जय विजय ने कहा, प्रभु मुझे श्राप प्राप्त हो गया मेरी गलती के कारण। क्या श्राप प्राप्त हो गया? कि जाओ तुम तीनों लोग 3 जन्मों तक राक्षस की योनि को प्राप्त करो। तो भगवान नारायण ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा 3 जन्मों में उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारा 3 जन्मों में उद्धार करूंगा। भगवान नारायण की कृपा से आज वही दोनों जय और विजय दिति के गर्भ से राक्षसी भाव को लेकर के, राक्षसी प्रवृत्ति को लेकर के और पैदा होते हैं, जिनका नाम रखा गया हिरण्याक्ष
और हिरण्याकश्यप, ये दोनों लोग इस संपूर्ण पृथ्वी को उठाकर ले जाकर के धरातल में छिपा दिया, रसातल में छिपा दिया, जहां कोई जा ही नहीं सकता है। और समुद्र में आतंक मचा दिया। तो ब्रह्मा जी के नासिका से उत्पन्न शूकर रूप धारण किए हुए भगवान नारायण बैठिए। भगवान नारायण अपना रूप बढ़ाते हुए नाक से तो निकले छोटे से स्वरूप में, लेकिन अपना रूप बढ़ाते हुए आकाश मार्ग से चले और वहां पहुंचे जहां हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ने पृथ्वी को रसातल में छिपा रखा था। अब वह हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों झगड़ने लगे भगवान नारायण से कि ये हमारा है। ये दोनों कौन है? लालची व्यक्ति, जिसके अंदर लालच हो, अनैतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहे, उसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के नाम से जाना जाता है। तो दोनों लालची लोग आपस में भगवान नारायण से झगड़ा करने लगे। तो भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब हिरण्याकश्यप भयभीत तो हो गया, पीछे हट गया, और भगवान नारायण ने जो शूकर का रूप धारण किए हुए हैं अपने दांत पर पृथ्वी को उठाया और ला करके स्थापित कर दिया रसातल से, जहां मन शत्रुपा के 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद और देवव्रत, सबको रहने की व्यवस्था हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और जरासंध, वो जय और विजय 3 जन्मों में भगवान ने इनका कल्याण किया। पुनः सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति अब हिरण्याक्ष जब मार दिया गया और हिरण्याकश्यप डर के मारे पीछे हट गया और भगवान ने लाकर के पृथ्वी को स्थापित किया। हिरण्याकश्यप अपने राज्य में लौट आया तो उसके परिवार वालों ने पूछा कि भाई तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम भयभीत कैसे हो गए? तो अपने परिवार से अपनी बात को छिपाते हुए, डर को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भयभीत नहीं हुआ हूं। जिसने मेरे भाई का वध किया है मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। ऐसा विचार करके और प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करने चला गया और ब्रह्मा जी की उपासना करते 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 घोर उपासना किया ब्रह्मा जी का। तो ऐसे समय पर नदियों में से आग निकलने लगा उसकी तपस्या से, सारा भूलोक धुआं धुआं होने लगा उसकी तपस्या से। अब सारे देवता घबराए और जब सारे देवता घबराए तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए दौड़ करके और ब्रह्मा जी से कहा कि ये क्या हो रहा है ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कोई अद्भुत भक्त है जो मुझको प्राप्त करने के लिए जप तप कर रहा है, तो तुम सब अपने अपने लोक को जाओ। यह कह करके
ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को विदा किया और ब्रह्मा जी दौड़ करके आए कहां? जहां हिरण्याकश्यप तप कर रहा था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उसके तप से। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अमृत तो चाहिए कि मैं अमर हो जाऊं और कोई मारे तो मैं उसके द्वारा मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जो सृष्टि में आया है वो मरेगा तो अवश्य, ऐसा संभव नहीं है, ये विधि का विधान है। तो उसने कहा अच्छा तो महाराज तो ठीक है, लेकिन ऐसा करो कि मुझे दूसरा वरदान दे दो। कौन सा वरदान दे दूं? तो उसने कहा कि मुझे वरदान दो कि ना तो मैं रात को मरूं, ना दिन को मरूं, ना सुबह को मरूं, ना शाम को मरूं, ना किसी देव से मरूं, ना किसी दानव से मरूं, और भगवान की जो 84 लाख योनि है उन योनियों में भी मुझे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी आप यदि प्रसन्न है तो मुझे यही वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम प्रसन्न हैं और तुमको हम यह वरदान दे देते हैं कि जाओ तुमने जो मांगा है उस तरह से मैंने तुमको वरदान दे दिया। अब हिरण्याकश्यप चला वहां से वरदान लेकर के और इस पृथ्वी लोक पर सबको सताने लगा, सब पर अपना अधिकार जमाने लगा और अधिकार जमाते 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 यहां तक हो गया कि अपने को भगवान घोषित कर दिया कि भाई जो लोग मेरा नाम लेकर जप नहीं करेंगे वो मेरे लिए दुष्ट हैं, इसलिए सब लोग मेरे ही नाम का भजन करो, भगवान नारायण मैं ही हूं। ऐसा हिरण्याकश्यप कहने लगा और जनता जनार्दन भयभीत होकर के उसी के नाम का जप करने लगी। तो हिरण्याकश्यप सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने लगा और कयाधु के साथ विवाह किया। कयाधु चंद्रमा की कन्या। ठाकुर जी की कुछ ऐसी स्थिति कि 10,000 वर्षों तक कयाधु भगवान नारद की कथा सुनती रही। एक समय की बात कि हिरण्याकश्यप अपने भाई को मारने वाले को पकड़ने के लिए तप करने चला गया। अब भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है तो ये मेरा तप करेगा, राक्षसी प्रवृत्ति का है, इसे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा इसके जब तप से। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तोते का रूप धारण कर लिया। नारद जी आ गए। नारद जी ने संकेत किया कि अगर ऐसा करोगे नहीं तो ये विजय को प्राप्त कर लेगा और सारी सृष्टि का स्वरूप बदल जाएगा। तो हिरण्याकश्यप जिस वट वृक्ष के नीचे जाकर के तप कर रहा था वहां तोते का रूप धारण करके राधे 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 की आवाज होने लगी। अब इसके तप में जप में बाधा आने लगी। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। क्रोध करके उठ गया वहां से और अपने राजमहल को आया। तो कयाधु ने विचार करके पूछा कि राजन क्या हुआ, आप तो हमेशा हर जगह से विजय प्राप्त करके आते थे, आज क्या हो गया? और आप तो अपने भाई के मृत्यु के दुश्मन को पकड़ कर लाने के लिए गए थे, तो आप तो अकेले आए हुए हैं। तो क्या कहा कि गया तो था मैं, लेकिन जब मैं वहां जप करने बैठता हूं तो वहां राधे 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 की आवाज आती है, तो मैं वापस आ गया। मेरे जप में तप में व्याधा होने लगी, वापस आ गया। कयाधु बुद्धिमान कन्या क्योंकि चंद्रमा की,
तो उसने विचार किया कि आज तो बड़ा अच्छा अवसर है इनको सुधारने का। तो हस्तो प्रक्षालन, पादो प्रक्षालन, मुखो प्रक्षालन वगैरह करा करके और आसन वगैरह दिया, जलपान वगैरह कराया। भोजन प्रसादी तैयार हुई। भोजन प्रसादी करने के लिए जब हिरण्यकश्यप बैठा तो पुनः कयाधु ने पूछा कि अपने सारे उम्र में हार करके एक बार आए हो, कारण क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। तो दोबारा बताया, तिबारा बताया। इस तरह से पूछते पूछते और अंत में जब शयनागार में गई तो पुनः पूछा और ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उसी समय कयाधु को गर्भ ठहर गया। अब नारद जी विचार करने लगे कि ये गर्भ, अगर गर्भ धारण किए हुए कयाधु अगर राजमहल में रहेगी तो यहाँ तो सभी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तो गर्भ में जन्म लेने वाला बालक भी राक्षस होगा, ये अच्छा नहीं है। तो नारद जी को मौका मिल गया और हिरण्यकश्यप से आकर के कहा कि हिरण्यकश्यप, अभी तो तमाम सारे राजा हैं जिनको तुम जीत नहीं सके, उनसे जाकर के युद्ध करो, इस भूलोक में तुम अकेले राज्य करो, एक छत्र राजा बन जाओ। अब नारद जी ने ऐसा समझाया कि हिरण्यकश्यप पुनः लेकर हथियार चल पड़ा। तो 10,000 वर्षों तक हिरण्यकश्यप राजाओं से युद्ध करता रहा और नारद जी ने अपने आश्रम में कयाधु को रख करके 10,000 वर्षों तक कथा सुनाई। उस कथा के प्रभाव से गर्भ में रहने वाले बालक को इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी स्त्री को गर्भ रहे तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और जब हिरण्यकश्यप राजमहल में आया तो उधर कयाधु को संतान की प्राप्ति हो गई। थोड़े दिनों के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। अब गुरु जी तो पढ़ाते हैं राक्षसी प्रवृत्ति की भाषा, सुंडामार्ग जी, और महाराज प्रहलाद श्रीमन नारायण का जप कराते हैं, कीर्तन कराते हैं अपने मित्रों को। हिरण्यकश्यप एक दिन आया और अपने गुरु सुंडामार्ग जी से पूछा कि बताइए हमारे बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया, क्या क्या ज्ञान दिया। तो गुरु जी ने कहा कि क्या बताऊं, ये जो आपका बालक है इसको मैं पढ़ाता कुछ और हूं और ये पढ़ता कुछ और है, और स्वयं तो जो पढ़ता है ये अपने मित्रों को भी अपनी ही भाषा पढ़ाता है। क्या भाषा पढ़ाता है, प्रश्न किया हिरण्यकश्यप ने। तो कहा कि मैं तो आपकी भाषा पढ़ाता हूं, और ये क्या पढ़ाता है, नारायण नारायण, आपके दुश्मन का नाम संकीर्तन कराता है और स्वयं करता है। तो बहुत क्रोध किया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद को डांट डपट करके समझा करके और वापस राजमहल में आ गया। गुरुजी ने भी डांटा डपटा जो कुछ भी, और कहा कि आज से तुम हम जो पढ़ाएंगे वही पढ़ोगे। तो प्रहलाद ने कहा कि ठीक है। गुरुजी ने होमवर्क दे दिया और इसके बाद बोले अब हम कहीं जा रहे हैं और तुम लोग तैयार करना। अब प्रहलाद ने श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण पढ़ाने लगे, बच्चों को भजन कराने लगे। तो मित्रों ने एक बात पूछा प्रहलाद से। मित्रों ने कहा कि एक बात ये बताइए कि आप जो भजन हमें करा रहे हैं, आपके पिता इनको दुश्मन मानते हैं? तो प्रहलाद ने कहा बिल्कुल बात सत्य है, दुश्मन मानते हैं, लेकिन है क्या कि जिसके बल से हमारे पिताजी
अपना नाम संकीर्तन कराते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, उसी के बल से हम लोग उसी का जप करेंगे। तो जो मेरे पिताजी की रक्षा करता है वही हम लोगों की भी रक्षा करेगा। तो मित्रों ने एक बात कही, मित्रों ने कहा भाई तुम तो राजा के पुत्र हो सकता है राजा तुमको पुत्र मोह में छोड़ दे, पर हम लोगों को तो दंड देगा, फिर क्या होगा? तो प्रहलाद ने कहा कि देखो हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाते हैं? प्रहलाद ने कहा कि जो परारब्ध में है, परारब्ध क्या है? पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल जो इस जन्म में प्राप्त होता है, और इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में प्राप्त होगा। यही है सनातन, कि एक दूसरे की पत्तल दूसरे को रखी हुई है, अर्थात जो जैसा करेगा उसको वैसा फल अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो हमारा अगला जन्म अच्छा हो, अगर यह जन्म बुरा भी है तो भी हमको अच्छे अच्छे ही कार्य करने चाहिए। यही मानव की वृत्ति होनी चाहिए, यही हर व्यक्ति की सोच होनी चाहिए। तो प्रहलाद जी एक कथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो जो होना है वही होगा, होई है सो जो राम रचि राखा। जो तुम पूर्व जन्म में कमा करके लेकर के आए हो वही तुम्हारे साथ घटना पूरे जीवन घटेगी। मित्रों, एक ब्राह्मण देवता थे और बहुत गरीब थे, और वो ब्राह्मण देवता के पास एक कन्या थी, एक लड़की थी, और लड़की जब बड़ी हो गई, विवाह करने योग्य हो गई, तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब इसका विवाह करना चाहिए, पर हमारे पास तो धन है नहीं। तो ब्राह्मणों का कार्य क्या था? भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा से जो धन प्राप्त होता था तो भगवान उसके बदले ब्राह्मणों के हर कार्य को स्वयं कर देते थे। तो ब्राह्मण देवता चले गए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने, कि माता लक्ष्मी की प्रसन्न होंगी और कृपा कर देंगी। कोई यजमान आएगा और हमारी बेटी के लिए बोलेगा कि भाई मैं किसी कन्या का विवाह करूंगा, तो मैं बोल दूंगा भाई हम ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी का विवाह कर दीजिए, कन्यादान कर दीजिए, और वो सेठ कर जाएगा। ऐसा विचार करके ब्राह्मण देवता वन में चले गए तप करने, तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 ठाकुर जी की कृपा हुई और माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। और यहाँ गांव वालों ने विचार किया पंडित जी की बेटी बड़ी हो गई है, और पंडित जी तो इतना दिन हो गया पता नहीं कहाँ चले गए, गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो सारे गांव के लोगों ने अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया और अच्छी से अच्छी शादी उस ब्राह्मण के कन्या की हो गई, और यहाँ माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। माता लक्ष्मी जब प्रसन्न हुई तो माता लक्ष्मी ने कहा बोलिए ब्राह्मण देवता कैसे याद किया? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैया मैंने आपकी तपस्या इसलिए की कि मेरे एक कन्या है, उसके विवाह के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो आप किसी सेठ को इंगित कर दो, सूचना दे दो, वो आ करके चल करके और मेरी कन्या का हाथ मांग ले कि भाई मैं इस कन्या का विवाह स्वयं करूंगा, कन्यादान मैं करूंगा, कन्यादान हो जाए। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपकी कन्या का विवाह तो आपकी सोच से अधिक अच्छा हो गया। वो कैसे हो गया? तो सारा किस्सा माता लक्ष्मी ने बता दिया कि सारे गांव वालों ने मिलकर के तुम्हारी कन्या का विवाह अच्छे से अच्छे घर में कर दिया। तो ब्राह्मण देवता अपने आसन पर से उठे और जिस आसन पर बैठे थे उस आसन को उठाया और झाड़ा, और इसके बाद कंधे पर रखा, चल पड़े। माता लक्ष्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्यों? अब तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, कन्या के विवाह के लिए मुझे धन चाहिए, सो हो गया। माता लक्ष्मी ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, आपने जप किया है, तप किया है, अगर हम आपको आपके जप तप का फल नहीं देंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मेरा अस्तित्व कम हो जाएगा, लोग मुझे मानना छोड़ देंगे।
इसलिए आपके जप का जो फल है आप उस फल को ले जाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरे जप का क्या फल है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपके जप का जो फल है 1 साल तक राज सुख है। ब्राह्मण देवता विचार करने लगे, मैया भी गजब की बात करती हैं। मैं गरीब दरिद्र ब्राह्मण जैसे तैसे जीवन यापन कर रहा हूं, मुझे कौन राजा बनाएगा? और यहां मैया ने यह बात कह करके और चल पड़ी। माता लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को यह बोल करके कि तुम्हें 1 साल तक राज सुख प्राप्त होगा, ये आशीर्वाद दे करके और अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मुझे कौन राजा बनाएगा, ये तो कल्पना से परे है। पर हुआ ये, ब्राह्मण देवता पुनः विचार करते हैं कि माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया है, मैंने तप किया था इस कारण से, तो ये झूठा भी नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? अब तो अवस्था निकल गई, बुजुर्ग हो गए, अब राज सुख लेकर के क्या करेंगे? ऐसा विचार किया। तो ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो मैंने जप तप किया है, इस जप और तप का फल मैं अगले जन्म में प्राप्त करूं। कैसे प्राप्त करूं? विचार करने लगे कि ऐसा करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और जब आत्महत्या कर लेंगे तो ये मेरे तप का फल रखा रहेगा, अगले जन्म में भोगेंगे। तो फिर विचार किया, ना 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 ना, अरे आत्महत्या तो बहुत बुरी बात है, 10,000 वर्षों तक प्रेत की योनि प्राप्त हो जाएगी, फिर तो ये सुख कहाँ रहेगा? आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या के बाद भी और भी रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? विचार करने लगे कि राजा के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जो मृत्यु दंड दे दे, और जब राजा मृत्यु दंड दे देगा तो प्रेत योनि नहीं प्राप्त होगी और फिर मुझे अगला जन्म मानव का मिलेगा। तो क्या करूं? तो राज दरबार पहुंच गए। अब सारा राज दरबार भरा था जनता जनार्दन से। राज दरबार पहुंच गए और वहां पहुंच करके उन्होंने अपने पांव का गहना उठाया और राजा के आसन पर, जहां राजा विराजमान थे, जोर से ताकत लगा करके पांव के गहने को फेंक दिया। अब वो पांव का गहना जाकर के राजा के मुकुट में लगा और राजा के उसी मुकुट में एक नाग, जय जय श्री राधे, एक नाग छोटा सा, जो राजा को काटने के लिए, डसने के लिए घूम रहा था, लेकिन राजा का आधा शरीर सोने चांदी से ढका रहता है, तो राजा को काट नहीं सका। और ये रचना चल ही रही थी कि ब्राह्मण देवता के द्वारा फेंका गया उनका पांव का गहना राजा के मुकुट में लगा और उस समय वो नाग वहीं घूम रहा था, तो उसके सिर में चोट लगी और राजा के सामने गिर पड़ा। अब सर्प को देख करके राजा उठकर भागे। राज ज्योतिषी बुलाए गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और उधर ब्राह्मण देवता को बंदी बना लिया गया। ब्राह्मण देवता जोर जोर से चिल्ला करके कहते हैं कि भाई मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए। राज ज्योतिषी बुलाए गए। राज ज्योतिषी ने कहा कि राजन, आज तो आपकी मृत्यु होने लिखी थी और ये कोई बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने बिना कोई नियम कानून पूरा किए, क्योंकि राजा से मिलने के लिए नियम कानून चाहिए, और बिना कोई नियम कानून पूरा किए आपकी राजसभा चल रही थी और राजसभा चल रही थी, उसमें आकर के पांव के गहने से आपको मारा। ये कोई बड़े विद्वान हैं, इनके समझ में आ गया कि मेरे देश का राजा खतरे में है, तो महाराज ये कोई बहुत बड़े विद्वान हैं। तो राजा ने विचार किया क्या करना चाहिए, तो तत्काल
आदेश हो गया है कि इनको छोड़ दिया जाए और इनको आज से राजप्रसाद में रखा जाए, राजमहल में रखा जाए। और राजा ने स्वयं ब्राह्मण देवता की सेवा शुरू कर दी। स्नान, ध्यान, भोजन, प्रसाद, सब चीज का ध्यान रखने लगा। इस तरह से राजा अपने साथ सारे कार्यों में ब्राह्मण देवता को ले जाने लगा और सारे कार्य में ब्राह्मण देवता शरीक होने लगे। अब 1 साल चलते चलते पूरा हो गया। राजा ने कहा कि चलिए हम लोग शिकार खेलने चलते हैं। तो अब राजा तो चले गए शिविर में से शिकार खेलने, और पंडित जी को तो और कोई काम था नहीं, भोजन प्रसादी करके शिविर में आराम कर रहे हैं। अब राजा सायंकालीन शिकार करके जब आया शिविर में तो थका मादा था। राजा ने भोजन प्रसादी की, तत्काल उसे निद्रा देवी आ गई। पर ब्राह्मण देवता खा पी करके दिन में भी आराम किए थे तो उनको निद्रा देवी आई नहीं। इतने में ब्राह्मण देवता ने क्या देखा कि एक सर्प शिविर में प्रवेश कर गया और वो सर्प कहाँ जा रहा है? राजा की तरफ जा रहा है। अब ब्राह्मण देवता विचार करते हैं कि राजा मेरी इतनी खातिरदारी करता है और ये सर्प अगर राजा को काट लेगा तो ठीक नहीं है। तो दोनों लोगों की जो चारपाई थी, जो बिस्तर था, उसके बीच में सर्प उपस्थित हो गया। पंडित जी उसी तरफ तलवार निकाल करके धीरे से खड़े हो गए मारने के लिए सर्प को, और म्यान से जैसे ही तलवार निकाली और उठाया तो म्यान से तलवार निकालने की सरसराहट को सुन करके सांप तो भाग गया और पंडित जी के कान में आवाज गई, वो राजा के कान में आवाज गई। राजा जाग गए। राजा ने देखा कि पंडित जी तो तलवार उठाए हैं, लगता है कि पंडित जी मुझे मार करके और राज्य का शासन प्राप्त करना चाहते हैं। और पंडित जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, नहीं सर्प आया था, सर्प आया था। तो अब राजा के लिए तो भाई उसे दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये सर्प आया था, प्रमाण देना पड़ेगा। अब प्रमाण कहां से दे? सर्प तो जंगल में खो गया। और राजा की और पंडित जी की बात सुन करके सैनिक आ गए, पकड़ लिए पंडित जी को। अब राजा विचार करता मन के अंदर कि इस ब्राह्मण देवता ने मुझे एक बार जीवन दान दिया है, तो इस कारण से मैं इन्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, पर ऐसे धोखेबाज आदमी को अपने राज्य में रहने भी नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज मैं तुम्हें दंड तो नहीं दूंगा, पर आप हमारे राज्य से सब कुछ छोड़ करके चले जाइए। अब पंडित जी वही राजमहल से ही चल पड़े, अभी घर तो पहुंचे नहीं थे। रास्ते में माता लक्ष्मी जी मिल गई और कहा, कहिए ब्राह्मण देवता। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कहिए ब्राह्मण देवता, कैसा निकला 1 वर्ष? तो ब्राह्मण देवता ने, विप्र देवता ने कहा, मैया क्या बताएं, प्रारब्ध का जो फल था वो भोग लिया। सुख दुख जितना लिखा है वह जीवन में जरूर आएगा। प्रहलाद जी अपने मित्रों को ये कथा श्रवण करा करके और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भगवान का कीर्तन भजन अवश्य करते रहना चाहिए। क्योंकि संत लोग कहते हैं इस बात को कि राम नाम धन जाके होई, सोई धनवंता होई। जिसके पास राम नाम रूपी धन नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, तो जो हुआ है वो पूर्व जन्म के कर्म के फल से हुआ है। अगर इस जन्म में कुछ नहीं करेगा तो अगला जन्म उसका अच्छा नहीं होगा। यही प्रहलाद जी ज्ञान देते हैं अपने मित्रों को। और मित्रों से कहा कि असुर बालकों,
सुख दुख की चिंता छोड़ करके भगवान के चिंतन में लग जाओ। प्रहलाद जी की बातों को सुन करके सभी असुर बालक प्रहलाद के भक्त बन गए और प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह से भगवान का कीर्तन भजन करने लगे सारे बालक। अब एक दिन पुनः हिरण्यकश्यप आया विद्यालय में और आचार्यों ने बताया, सुंडामाल जी जो हिरण्यकश्यप के गुरु थे, कि महाराज आपके बालक ने सारे विद्यालय को बर्बाद कर दिया। आपके बेटा आपके दुश्मन का नाम लेकर के कीर्तन करता है और कीर्तन कराता भी है सारे बालकों से, सारे छात्रों से। जब देखो तब इसके मन से, मुख से इसके श्रीमन नारायण नारायण की ध्वनि निकलती है, नारायण का कीर्तन कराता रहता है। इसने ज्ञान दे दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान की कथा श्रवण करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए, विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए, पाद सेवनम उनकी सेवा करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। जिस तरह से एक दास अपने जो है राजा की सेवा करता है, उस तरह से भगवान की दास बनकर के सेवा करनी चाहिए। साख्यम सखा बनकर के सेवा करना चाहिए। आत्मनिवेदन और मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, गुरु जी की बात को सुनकर के प्रहलाद को बुलाया और कहा कि दुष्ट, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? जिसके डर से बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े देवता सब डरते हैं, उसे तू डरता नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, जिसके बल से आप बलवान हैं उसी के बल से तो मैं रहता हूं। जिसके बल से आप बलवान हैं उसी के बल से तो मैं रहता हूं, फिर डर किस बात की है? ना केवलम में भवतस्य राजन सा वै बलम बलिनाम चापरेशाम। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, आग बबूला हो गया और कहा, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री, ये मत पूछिए कि मेरा भगवान कहाँ है। मेरा भगवान कण कण में व्याप्त है, जहां देखो वहीं दिखाई पड़ता है। केवल समझने की और देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी आपको। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, तू इतना भरोसा करता है, बता तेरा भगवान कहाँ है, मैं भी तेरे भगवान को देख लूं और उसकी शक्ति को भी देख लूं। तो प्रहलाद ने कहा कि बुलाना उसको पड़ता है जो कहीं गया हो, जो यहां नहीं हो, वो तो कण कण में उपस्थित है। तो और क्रोध किया हिरण्यकश्यप ने, और हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बता, अगर वो सर्वशक्तिमान है, हर जगह है, तो बता क्या इस खम्भे में भी है? तो हिरण्यकश्यप के ऐसा कहने पर प्रहलाद कहते हैं कि हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में कहाँ नहीं है वो ठाकुर, सब जगह विराजमान है। और ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के और बड़ी शक्ति लगा करके एक मुक्का प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़ा।
पर प्रहलाद तो बच गए और मुक्का कहाँ लगा? खंबे में लगा। खंबे में मार दिया मुक्के से तो अद्भुत शब्द पैदा हुआ खंबे से, और अद्भुत स्वरूप लेकर के भगवान नारायण, क्यों ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि ना नर मारे, ना देव, ना पशु। तो आज भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का धारण करके और उस खंबे से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। विशाल नरसिंह भगवान का स्वरूप भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ करके चौखट पर ले आए और कहा कि न घर के भीतर न घर के बाहर, न ऊपर न नीचे, तूने ये सारे वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से। जो जो वरदान तुमने मांगा था कि न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न दानों से मरूं, न शस्त्र से, न अस्त्र से, और इसलिए तेरे मृत्यु ना अस्य होनी है ना सस्य होनी है। मैं तुझे अपने नाखून से ही मार देता हूं। भगवान नरसिंह ने दोनों भुजाओं से पकड़ा हिरण्याक्ष को और नाखून से पेट को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। उसके जो अनुचर थे हिरण्यकश्यप के, सब मार डाले गए। देवता लोग आकर के प्रार्थना करने लगे, पर फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता लोग माता लक्ष्मी के पास गए और नारद जी भी माता लक्ष्मी के पास गए। नारद जी ने कहा कि मैया प्रभु कहाँ है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अभी गए तो हैं कहीं, लेकिन मुझे बिना बताए गए हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि जो स्वरूप अभी तक धारण नहीं किया था, बड़ा अद्भुत स्वरूप स्वामी ने धारण किया है, तो आप भी जाकर के दर्शन कीजिए। तो माता लक्ष्मी ने आरती सजाई अच्छी तरीके से थाली में, और देवता लोग भी उधर पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे कि मैया हम लोगों ने तो काफी मनाया, लेकिन भगवान नारायण शांत नहीं हो रहे हैं। अब आपके अलावा और कोई उनको शांत कराने वाला नहीं है। तो माता लक्ष्मी देवताओं के कहने पर चल पड़ी वहां से और आकर के यहाँ उपस्थित हुई, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण ने शूकर का, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके और रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया। क्रोध में बैठे हैं। मैया लक्ष्मी ने देखा तो मारे डर के थाली गिर गई और डर के मारे वापस लौट गई। तो ब्रह्मा जी आगे बढ़े और ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा के लिए यह स्वरूप धारण किया है भगवान नारायण ने, तुम जाओ, शायद भगवान का क्रोध शांति हो जाए। तो प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण करते हुए और नरसिंह अवतार धारण किए हुए भगवान नारायण के पास उपस्थित हुए। भगवान ने प्रहलाद को गोदी में ले लिया और अपना क्रोध शांत करते हुए कहा कि हे पुत्र प्रहलाद, मैंने आने में देरी की, इसलिए तुम मुझे क्षमा करना। प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, आपने आने में देरी नहीं की, मेरे मनाने में कमियां थी। अर्थात इस कथन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ठाकुर जी की सेवा पूजा करने वाला व्यक्ति अगर निश्चल भाव से भगवान को अपना मानता है
तो जो कुछ मांगता है भगवान उसके लिए सब कुछ देते हैं। इसलिए भगवान से अपने सुख को अपने दुख को छिपाना नहीं चाहिए, सब कहना चाहिए। भगवान सबकी सुनता है। व्यास जी महाराज एक श्लोक लिखते हैं और महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज श्लोक सुना करके ज्ञान देते हैं कि यदि राशीषम में कामानम भगस्तुम वरदर्शभ कामानाम हृदय संदोह भवतस्तु वृणे वरम इंद्रियाणि मनः प्राणः आत्मा धर्मो धृते भर्ति इवी श्री तेजः अस्मृति सत्यम यश नश्यति जन्मना। भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद, तुम कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं क्या मांग लूं, संसार में सब कुछ तो दे दिया आपने। तो प्रहलाद से फिर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर तुम कुछ मांगोगे नहीं तो लोग मेरी सेवा करना बंद कर देंगे कि भगवान की सेवा करते हैं। भगवान ने जब प्रहलाद को कुछ नहीं दिया तो हमें क्या देंगे, इसलिए प्रहलाद तुम कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस यही दीजिए कि आज के बाद मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं पैदा हो। आप मुझे यही वरदान दे दीजिए कि कुछ मांगने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, देखा प्रहलाद जी कितने होशियार हैं कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि आज के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो। भाई जब भगवान की इतनी कृपा रहेगी कि सब कुछ रहेगा तो मांगने की इच्छा ही कहां होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखा 5 वर्ष के महाराज प्रहलाद और इतने होशियार, पर होशियार क्यों नहीं हो, नारद जी के शिष्य है इस कारण से होशियार है, नारद जी के चेला है। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु। पर भगवान जब चलने लगे तब प्रहलाद ने कहा कि प्रभु एक निवेदन है। भगवान बोले क्या निवेदन है। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता ने आपको बड़े उल्टे शब्दों से जीवन भर आपका अपमान करते रहे और अपने को भगवान मानते रहे। हे प्रभु, मैं तो यही मांगना चाहता हूं कि मेरे पिता के द्वारा जीवन भर किए गए बुरे बुरे कर्मों को क्षमादान कर दिया जाए, क्षमा दे दिया जाए। तो भगवान कहते हैं कि तू कितना सरल है जो अपने दुश्मन को भी माफ कर देने की बात करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं वे अजात शत्रु कहलाते हैं, जिनके पास ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, सारा संसार उसके लिए एक समान होता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि यदि मेरे पिता को आप क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा पुत्र होना बेकार है। भगवान कहते हैं क्यों प्रहलाद? प्रहलाद कहते हैं क्योंकि यदि मेरे पिता को नरक हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर एक कुल में कोई ऐसा पुत्र पैदा हो जाए जो भगवान का सेवक हो, भगवान की भक्ति करने वाला हो, तो जब गया जी जाते हैं तो 42 पीढ़ी का उद्धार कराते हैं गया के पंडा लोग। वो कहते हैं ये भगवान का भक्त है जो अपने माता पिता का उद्धार करने के लिए यहाँ आया है। तो 42 जो है पीढ़ी का स्वर्ग हो जाता है, पाप कट जाता है। भगवान ने प्रहलाद की बातों को सुन करके कहा कि समस्त देवताओं, आज से मैं अपने बनाए हुए कानून को बदल देता हूं। क्या कानून?
कि जिस घर में प्रहलाद जैसे बालक का जन्म होगा उस घर की 21 पीढ़ियां मेरी सेवा करने से उद्धार हो जाएंगी। त्रिसप्तभिः पिता पूता पितृभिः सातेन यत साधोष गृहे जातो भगवान वे कुल पावनः। इसके बाद प्रहलाद ने भगवान की इच्छा के अनुसार, आज्ञा अनुसार पिता की यानी हिरण्यकश्यप की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद ब्राह्मणों ने प्रहलाद का राजा अभिषेक किया। इस प्रकार वे जय और विजय दोनों जो तो भगवान के पार्षद थे। शौनकादि ऋषियों ने, कुमारों ने श्राप दे दिया था जिसके कारण राक्षस हो गए थे। आज भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके एक जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जय विजय का उद्धार किया। ऋषियों के श्राप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ऋषि ने श्राप 3 जन्मों का दिया था, 1 जन्मों का दिया नहीं था कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस की योनि प्राप्त होगी। तो भगवान आकर के क्या बोल गए थे कि ठीक है भाई, ये भी मेरे भक्त हैं, तुम लोग मेरे द्वारपाल हो, तो हमारे भक्तों की वाणी को रखने के लिए और तुम्हारा उद्धार करने के लिए हम तीनों जन्म तुम्हारी मुक्ति के लिए आएंगे। तो ये पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान ने उद्धार किया। और दूसरा जन्म मुक्ति नहीं हुई, फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में अंत में श्री राम जी के प्रभाव से उनका उद्धार हुआ। और हे परीक्षित, अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त हुए। भगवान से बैर रखने के कारण भगवान ने इनका भी उद्धार किया, इनका भी कल्याण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस उपाख्यान को यानी धर्मो भागवता नाम चा भगवान न गम्यते, जिस उपाख्यान को सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, जिसको सुनकर के धर्म की जागृति होती है, श्रद्धा से कोई करे तो कर्म बंधन से छूट जाता है। और हे परीक्षित, तुम विचार करो कि जब तुम गर्भ में थे तब इस संसार ने तुमको जीवित रखने के लिए क्या किया भगवान ने। और अगर भगवान तुम्हें जीवित नहीं किए होते तो तुम्हारा भरोसा आज भगवान पर नहीं होता, क्योंकि तुमने पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, चक्र सुदर्शन धारण किए हुए भगवान नारायण को अंगुल स्वरूप गर्भ में दर्शन किया था। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सबसे पहले तुम किसको खोज रहे थे? उसी पीतांबर वस्त्रधारी को खोज रहे थे। और दुनिया वालों से तुम पूछ रहे थे कि सब लोग तो दिख रहे हैं, पर जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो मुझे नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? तो जिस भगवान की इतनी चिंता तुम्हारी है, वही भगवान तुम्हें मोक्ष की गति दिलाएगा। अगर इसके बाद भी तुम्हारे समझ में नहीं आए परीक्षित, तो मैं क्या करूं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रहलाद ने मांगा कि प्रभु मेरी कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने शत्रु को भी भगवान की कृपा प्राप्त हो ऐसी भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं। बोले नारायण भगवान की। क्यों रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया कि काहू न को सुख कर दाता और निज कर कर्म भोग सब भ्राता। जिस आदमी के द्वारा जो कर्म किया गया है उसके द्वारा किए गए कर्म फल की तो प्राप्ति उसको होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। कोई
किसी का सुख नहीं छीन सकता है, कोई किसी को सुख दे नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, आज से मैं एक नया नियम घोषित करता हूं कि जिसका पुत्र भगवत भक्ति में लीन हो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। आज से मैंने विशेष नियम बना दिया। भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं आज एक वचन देता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हारे कुल खानदान का वध नहीं करूंगा। और भगवान ने निभाया उसे। बाणासुर के युद्ध में भगवान ने उसे नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था, इसलिए बाणासुर को नहीं मारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान सुखदेव जी महाराज प्रहलाद की कथा को सुना करके कहने लगे कि राजेंद्र, आप तो आपके पास 7 दिन मोक्ष को प्राप्त करने का समय प्राप्त है। यहां तो ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार किया कि जो एक घड़ी में जिनको सूचना मिल गई कि अभी मेरे प्राण जाने वाले हैं, भगवान ने ऐसे लोगों का भी उनके स्मरण करने पर उनका उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराते हैं महाराज परीक्षित को। कहा कि अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं और गजराज मोक्ष की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं कि गजराज भगवान का परम भक्त था और एक दिन सरोवर में स्नान करने गया तो ग्राह ने पैर पकड़ लिया और जल में खींचने लगा तो बहुत प्रयास किया, पर ग्राह से छुड़ा नहीं सका अपने को। ग्राह क्या? ये भौतिक जगत की संसार की माया। देखने में जितनी सुंदर लगती है ना, उतना ही खारा है। जैसे समुद्र के पास जाइए तो दूर से तो समुद्र आपको बड़ा सुंदर दिखेगा, लेकिन जब उसके पास निकट जाइए और उस जल को हाथ में लीजिए और आचमन कीजिए तो उससे आचमन भी नहीं होगा, इतना खारा होता है। वैसे ही यह भौतिक जगत है, दिखने में तो बड़ा सुंदर है और इसकी सुंदरता को मोह करके लोग लालायित रहते हैं कि मनुष्य की योनि प्राप्त करें। तो परम भक्त गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ स्नान कर रहा था नदी में। ग्राह ने पांव को पकड़ लिया, बड़ा कोशिश किया छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा नहीं सका। तो सारे परिवार वाले कितने दिन वहां रुकते? सब लोग धीरे धीरे चले गए और गजराज अकेला बच गया। अब विचार करने लगा, अब क्या करूं? अब तो मैं भी सूख गया, भोजन प्रसादी के बिना कमजोर हो गया, कोई रास्ता नहीं मिला। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं ना कि जीवन भर जैसा भी करो वैसा करो, पर अंत भला तो सब भला। अगर अंत भला हो जाए ना तो सब ठीक हो जाए। तो गजराज चारों तरफ से हार गया और भगवान को पुकारा। रामचरितमानस में वर्णन है कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर कृपा करी और नहीं कोई, हारे को हरि नाम। भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, ये अंत समय में काम देता है। जब कोई रास्ता व्यक्ति को नहीं दिखता है तो भगवान नारायण दिखते हैं, और भगवान नारायण को पहले ही अगर पुकारने लगे तो फिर अंधकार जीवन में आए ही नहीं।
बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित पावन से, अब हमें पतित पावन से, स्वीकार करो तो जाने। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, पाद सेवन, बंदन, अर्चन भगवान का करते रहना चाहिए। हिरण्याक्ष हार गया, और जब हार गया तो भगवान की शरण गया। 28 श्लोकों में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि 28 श्लोक का वर्णन करते हैं कि गजराज ने 28 श्लोकों में भगवान का स्मरण किया, लेकिन भी एक भी श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया। 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, पर भगवान का नाम कहीं नहीं लिया। तब बोलने की स्तुति कैसी? और सारे देवतागण सब देख रहे हैं, पर सारे देवतागण अहंकारी। हर देवता इंद्र अपने को विचार करते हैं कि मुझे नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी अपने को विचार करते हैं मुझे नहीं बुलाया, मैं क्यों जाऊं बिना बुलाए। रुद्र विचार करते हैं मुझे नहीं बुलाया, मैं क्यों जाऊं बुला बुलाए। अब बिना बुलाए मैं क्यों जाऊं, इस भाव में सारे देवता अपने स्थान पर बैठे रहे। पर एक कथा आती है कि एक बार 4 व्यक्ति एक जहाज में जा रहे थे और जहाज खराब होकर के नीचे आने लगी। तो पहले एक कूदा जहाज पर से। कौन था? मुल्ला मौलाना। एक का नाम लिया अल्लाह मियाँ का और कूद गया, उसके प्राण बच गए। दूसरा सिख था, उसने अपने गुरु जी को आवाहन किया और कूद गया, बच गए। और तीसरा ईसाई था, उसने अपने भगवान का स्मरण किया, क्योंकि सबके एक एक ही नाम है। और चौथे जब सनातन धर्म वाले आए तो सबको बारी बारी से बुलाने लगे। हनुमान जी नहीं आए, राम जी आएंगे, राम जी नहीं आए, लक्ष्मण आएंगे, लक्ष्मण नहीं आए, ब्रह्मा जी आएंगे। तो सब लोगों ने विचार किया कि जब तक तैयार होऊंगा मैं, तब तक तो दूसरा पहुंच ही जाएगा। और ये सबको बुला रहा है तो कोई कोई जाएगा। सब बैठ गए चुपचाप। परिणाम ये हुआ कि सनातन की रक्षा नहीं। तो एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी भी भगवान को मानते हो, पर दिल से माने। अब गजराज गोलमाल स्तुति गजराज करता है, एक भी बार भगवान का नाम नहीं लेता है। क्या कहता है कि या अस्मिन इदम यतश्चेदम ये नेदम या इदम स्वयं यो सस्मात् परस्यामां परस्तम प्रपद्ये स्वयं भूभुवम्। हे प्रभु, संपूर्ण सृष्टि जिस परमात्मा के अंदर है, मैं उसे प्रणाम कर रहा हूं, मेरी रक्षा के लिए आ जाओ। सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान है, मैं उसे प्रणाम कर रहा हूं, मेरी रक्षा के लिए आ जाओ। ये संपूर्ण सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं, मेरी रक्षा के लिए आ जाओ। इस प्रकार वह भगवान की स्तुति कर रहा था, पर कहीं नाम नहीं लिया। इस प्रकार कि कोई नाम नहीं लिया और स्तुति पूरी कर ली भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं
कि हे राजेंद्र, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहिते जजाय परम जायम प्राज्ञा जन्म मृत्यु शिक्षिकम। हे राजेंद्र, 28 बार बुलाया भगवान को, पर एक बार भी नारायण का नाम लेकर नहीं पुकारा। ब्रह्मा आदि देवता स्तुति सुन रहे थे उस गजेंद्र की, पर कोई बचाने के लिए आए नहीं। क्यों बचाने के लिए नहीं आए? क्योंकि सब लोगों के अंदर अपनत्व का अहंकार था कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजेंद्र, ब्रह्मादिक देवता, सारे देवता अपने अपने अहंकार में डूबे थे, अभिमान में बैठे थे और कोई नहीं आए। तो भगवान नारायण विचार करने लगे कि अरे, ये किसी का नाम लेकर नहीं बुला रहा है, और जो जो इसने अर्चना किया, वंदन किया, वो सारा गुण मैं ही तो कर रहा हूं। तो ये केवल मुझे ही बुला रहा है और किसी को नहीं बुला रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? मुझे ही जाना चाहिए, नहीं तो इसके प्राण तो समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने कोई नियम नहीं लिया और तत्काल गरुड़ पर विराजमान हुए। अपने अपने चिन्हों सहित सभी देख रहे हैं सारे देवता। इंद्र सोचते हैं कि अगर मेरा कुछ नियम है, मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे साथ सेवक जाएंगे तब मैं जाऊंगा। ब्रह्मा अपने लिए सोच रहे हैं कि मेरे साथ जब सप्तऋषि होंगे मैं तब जाऊंगा। इस तरह से सारे लोग सोच रहे हैं। इतनी देर में भगवान अपने गरुड़ वाहन पर बैठ करके और गजराज को छुड़ाने के लिए दौड़े। छंदो में गरुड़ो, गरुड़ पर विराजमान होकर के और भागे। क्यों भागे? क्योंकि 28 श्लोकों से स्तुति गजराज कर रहा था। वो सारी विशेषता केवल भगवान नारायण में थी और अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक केवल भगवान ही है। जो नारायण है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, इनके नाम तो अनेक हैं और गुण भी इनके एक हैं, लेकिन स्वभाव इनका एक नहीं है। ये समयानुसार अपने स्वभाव को बदल करके और आतुर भाव से पुकारने वाले जीव की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान चले बैठ करके अपने गरुड़ वाहन पर। तो गजराज ने दूर से ही देखा और भूल गया ग्राह को कि ग्राह ने मेरा पांव पकड़ रखा है। भगवान को देखते ही, अर्थात किसी भी आदमी के जीवन में संकट हो और भगवान का स्मरण करने लगे तो उसका संकट समाप्त हो जाता है। तो गजराज के साथ भी यही घटना घटी। भगवान को देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो जोर जोर से भगवान का स्मरण करने लगा। लिखते हैं कि भूल गयो गजराज ग्राह ग्रसन की, कि ग्राह ने मेरा पांव पकड़ रखा है, ये भूल गया गजराज। और भगवान के सुंदर मुख की शोभा को निहारने लगा और भगवान के सुंदर मुख को देखते देखते भगवान में खो गया। भगवान की मुस्कान को देखते देखते भगवान में खो गया। सोचता है कि भगवान को क्या अर्पण करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि एक कमल का पुष्प बहता हुआ आ रहा था, तो उसने अपने सूंड से उस कमल के पुष्प को उठाया और भगवान की तरफ उछाल दिया। आरती होने वाली है, बस आरती होने का समय हो गया है, 5 बजे आरती हो जाएगी।